अभी हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है, एक व्यक्ति को 20 रुपये में 20 पशु खरीदना है। यदि भैंस का मूल्य 5 रुपया, गाय का मूल्य 1 रुपया और बकरी का मूल्य 25 पैसा है, तो खरीदे गए पशुओं की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न में कहता है कि एक आदमी के पास 20 रुपया है और वह 20 रुपये में 20 पशु खरीदना चाहता है। यदि भैंस का मूल्य, एक भैंस का मूल्य 5 रुपया है, एक गाय का मूल्य 1 रुपया है और एक बकरी का मूल्य 25 पैसा है, तो वह व्यक्ति अलग अलग इन पशुओं की कितनी संख्याएं खरीदेगा। तो इसके लिए हम पहले मानते हैं, माना कि भैंस की संख्या X और गाय की संख्या Y है, तो बकरी की संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि तीनों पशुओं को मिलाकर 20 पशु हैं। यहाँ भैंस की संख्या X और और गाय की संख्या Y मान लिया, तो बकरी की संख्या होगी, कुल संख्या है 20 और इसमें से अगर हम इन दोनों संख्याओं को घटा देते हैं तो यह संख्या बकरी की संख्या हो जाएगी। अब प्रश्न दिया है कि 20 रुपये लगेगा, यानी इतनी संख्याएं अगर खरीदी जाए तो हमें 20 रुपया देना पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न कहता है कि भैंस खरीदने में उसे कितना रुपया देना होगा। तो यहाँ वह भैंस की संख्या X खरीदा है और एक भैंस की मूल्य है 5 रुपया, तो गुना 5, यानी इतना रुपया भैंस खरीदने में देगा। गाय खरीदने में कितना देगा, तो गाय का मूल्य है 1 रुपया और गाय की संख्या है Y, तो यहाँ Y गुना 1 रुपया गाय खरीदने में व्यतीत होगा, खर्च होगा, और प्लस बकरी की संख्या कितनी है, तो बकरी की संख्या जो है वो 20 माइनस X माइनस Y है, इतनी बकरी की संख्या है। और एक बकरी खरीदने से 25 पैसा लगता है, 25 पैसा यानी 25/100 रुपया, और यह तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ये टोटल खर्च 20 रुपया लगता है। अगर इसको संकलन का रूप लेते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5x प्लस y प्लस, इसको अगर हम कटा देते हैं यहाँ होगा 4 और टोटल का बटे में आ जाएगा 4, यानी 20 माइनस x माइनस y बटा 4 बराबर 20 रुपया। अब हमें समीकरण के रूप में हल करना होगा, तो यहाँ बटा 1 कर देंगे और यहाँ बटा 1 कर देंगे और इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ इससे गुना करेंगे, यानी 20x प्लस 4y और यहाँ हो जाएगा प्लस 20 माइनस x और यहाँ भी है माइनस y बराबर 30। अगर अब हम समीकरण को आगे हल करते हैं तो यहाँ होगा 20x में से x घटा देंगे तो बचेगा यहाँ 19x, 4y में से y घटा देंगे तो बचेगा यहाँ प्लस 3y।
और यहाँ बचेगा 20 बराबर 20 रुपया। बटम है यहाँ 4। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 19x + 3y + 20 बराबर 80। 19x + 3y बराबर 80 - 20। 19x + 3y बराबर 60। यह समीकरण के रूप में प्राप्त हो चुका है। अगर हम इसे हल करते हैं तो यहाँ हल प्राप्त करने के बाद हमें प्राप्त होता है 19x + 3y बराबर 60। अब इसे हम आगे देखते हैं। 19x + 3y बराबर 60 दिया होगा। ये समीकरण है और यह दो चर वाला समीकरण है जिसमें एक ही समीकरण दिया हुआ है। अगर एक ही समीकरण दिया होता है तो हम इसका मान अनुमानता रख लेते हैं। जैसे हम यहाँ मान सकते हैं, माना कि y बराबर 1, तो y का मान हम 1 रखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ 19x + 3y बराबर 60, यानी 19x और प्लस 3 गुना y का मान अगर 1 रखते हैं तो बराबर होगा 60। अर्थात 19x बराबर 60 और ये 3 इधर जाके हो जाएगा, 3 गुना 1 यानी 3, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 19x बराबर 57। अर्थात x बराबर होगा 57 - 19। इसको कटा देंगे तो 3 आएगा, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 1। यह हमें समीकरण से प्राप्त हो चुका है। अब हमें निकालना है वक्री की संख्या। तो वक्री की संख्या निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ वक्री की संख्या क्या होगी। तो टोटल संख्या है यहाँ 20, जिसमें भैंस की संख्या 3 और गाय की संख्या 1, यानी 20 - 4, यानी वक्री की संख्या 16 प्राप्त होगी। तो हम इस तरह प्राप्त कर लेंगे कि गाय की संख्या, भैंस की संख्या 3 और इसका मूल्य है 5 रुपया, यानी भैंस पर खर्च किया गया मूल्य जो है 15 रुपया। गाय जो है इसका मूल्य है 1 रुपया और गाय खरीदी भी गई है 1, यानी गाय के लिए 1 रुपया खर्च करना पड़ा है। और बकरी हम खरीदेंगे हैं यहाँ 16 और इसका मूल्य है 25 पैसा, यानी 1/4 रुपया। इसको हम कटाएंगे तो बकरी का मूल्य 4 रुपया। अर्थात अगर हम सबको जोड़ते हैं तो यहाँ 20 पशु और 20 रुपया